क्या आपको लगता है कि एक वीडियो देखने से आपको इंग्लिश आ सकती है? जी हाँ, आपने ठीक सुना। मैं कह रही हूँ कि आपको सच में लगता है कि आपको एक वीडियो देखने से इंग्लिश आ जाएगी? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं। वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो मत देखो। वीडियो देखो कि आपको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कॉन्वर्सेशन सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी कौन सी 3 चीज़ों की कमी रह जाती है जिसकी वजह से आप कोशिश करके भी इंग्लिश नहीं सीख पाते? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। क्या है वो 3 चीज़ें, कैसे आप उनको कर सकते हो और शानदार फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हो। सबसे पहला फैक्टर वो है मोटिवेशन, जुनून। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि करके दिखाएंगे चाहे कुछ हो जाए। मतलब आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना है ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप किसी का वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, उसको घटाना है, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं कि वजन घटाना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह का एटीट्यूड रखे कि ठीक है मैं एक आध वीडियो देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कभी कभी खाने में कुछ कर लिया, कभी कभी एक्सरसाइज कर ली, तो क्या उसका वजन घटेगा? ये आप भी जानते हैं ना। जब तक वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय नहीं कर लेगा और वो सोच नहीं लेगा कि चाहे कुछ हो जाए मैंने अपना वेट को ठीक करके रहना है, कुछ भी हो जाए, तब तक उसका वेट नहीं घटने वाला। ये आप भी मानते हो। छोटी सी चीज है, लेकिन आप ये सोचिए, जब तक आप ठान नहीं लोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, वो चीज आपको नहीं मिल सकती। दुनिया में किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए आपको उस चीज पर लगे रहना पड़ता है। और ये जितने भी लोग आपको ये बोलते हैं ना कि इंग्लिश सीखो 2 महीने में, 3 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश या 40 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मुझे ये बताओ, हिंदी आपको क्या 40 दिन में आ गई थी? हिंदी आपको सीखने में बरसों लग गए। उसी तरह से इंग्लिश के लिए भी आपको ठानना पड़ेगा, रोज टाइम निकालना पड़ेगा। अब आप अपना एक बिजनेस खोलते हो, ठीक है, उसमें पैसे लगाते हो, उसमें दुकान को रोज खोलते हो या फैक्ट्री को रोज खोलते हो, या 4-5 दिन बाद सोचते हो कि यार चलो पैसे तो लग गए, कुछ दिन खोलेंगे, देखेंगे, जाकर देखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं करते ना ऐसा। पूरी जान लगानी पड़ती है तभी कोई चीज हो पाती है। दूसरी चीज है नो नेगेटिविटी। इसका मतलब ये है, इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई इंसान अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कुछ सही करने की कोशिश करता है, कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, तो लोग इनफैक्ट अपने ही रिश्तेदार और दोस्तों से वापस पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आप अगर वजन घटाने की ही कोशिश करो तो कुछ लोग आपको कहेंगे अरे यार ये खा ले, बहुत अच्छा बना है, अरे छोड़ डाइटिंग वाइटिंग, हम ऐसे ही ठीक है, हम कोई नहीं पतले पतले हो सकते। अगर आप इंग्लिश सीखने लगो, एक छोटा सा सेंटेंस भी बोलने की कोशिश करो तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बातें करेंगे आपके पीठ पीछे। आपके सामने ही आप खड़े हो, 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अरे इसको तो इंग्लिश की आफत लगी पड़ी है आजकल, हंसेंगे आप पर। आपको इन सब चीजों से आगे निकलना पड़ेगा। लोग तो हंसेंगे, लेकिन जब किसी चीज में आप पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, वही लोग आपसे कहेंगे कैसे किया यार, हमें भी बता दो। मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना था, ठीक है। उसको इंग्लिश सीखनी थी और उसके पास सिर्फ 6 महीने थे। उसको पढ़ाई करनी थी अपनी। उसने दिन रात जो है ना 2-3 घंटे अपने रोज निकाले। उसने 1 घंटा रोज सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए दिया, 1 घंटा रीडिंग के लिए दिया और प्रैक्टिस वगैरह किया। और ये उसने डेली किया। उसने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मुझे वहां पर सरवाइव करना है और मुझे इंग्लिश सीख कर ही रहना है। तो जब उसने ऐसा किया तो वो कर पाई। उसकी इंग्लिश आज आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो वहां पहुंची तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि उसको इंग्लिश नहीं आती है। वहां पहुंचने के बाद उसको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसी तरह से जब तक आप ये अपना ये वाला एटीट्यूड नहीं बना लेंगे ना, आपको अगर ये लगता है ना अरे थोड़ा बहुत 2-4 वीडियो पलटे, 2-4 किताबें पलटी, कभी थोड़ा बहुत अखबार पढ़ा, कभी टीवी में न्यूज देखे, उससे इंग्लिश आ जाएगी, उससे इंग्लिश नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको लगातार रोज मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद भी काफी टाइम लगता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सालों तक कुछ नहीं आएगा। आप कुछ ही महीनों में इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे। अगर आप बेसिक लेवल पर हैं तो आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएंगे, इंटरमीडिएट पर हैं तो एडवांस लेवल पर आ जाएंगे। इस तरह से आपको अपने अंदर सुधार दिखाई देने लगेगा। और तीसरी और आखिरी चीज, सेट गोल्स। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पहली चीज भी होती है, दूसरी चीज भी होती है, पर वो बोलने की कोशिश नहीं करते। वो बस अपना कोशिश करते रहते हैं, सुन लिया, रीड कर लिया। दूसरी चीज, नेगेटिविटी में भी नहीं जाते। लेकिन तीसरी चीज है गोल्स अचीव करना। आपने एक गोल सेट किया, इस महीने के एंड तक मुझे इतने सेंटेंसेस आ जाने चाहिए, इस वीक तक मुझे इतने नए वर्ड सीखने हैं, इस हफ्ते तक मुझे इतने नए सेंटेंसेस लोगों से जाकर बोलने हैं। मुझे हर दिन अपनी एक प्रोग्रेस का एक गोल बनाइए कि मुझे 1 हफ्ते में बाहर जाकर कम से कम 10 सेंटेंसेस बोलकर आने हैं। अब चाहे अगर आप शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होती है, आप व्हाट्सएप पर बोलो, चैट पर बोलो या फोन पर बोलो, लेकिन आपको शुरुआत में वो सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो ये इस तरह से हो जाएगा कि आपने किसी चीज की सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और प्रैक्टिकल किया ही नहीं। अब आप खुद ही बताइए, जैसे साइंस है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं आएगी। लाइक स्विमिंग है, स्विमिंग की आप थ्योरी पढ़ते रहोगे और आप
पानी में नहीं कूदोगे तो आपको कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको बोलना है, आपके टारगेट होने चाहिए कि मुझे डेली इतने वर्ड सीखने हैं, डेली इतने सेंटेंस सीखने हैं, एक दिन में इतने सेंटेंसेस लोगों से बोलकर आने हैं, अब चाहे कितनी ही शर्म आए। हाँ, इतना मैं जरूर मानती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, अपने जान पहचान वालों से इंग्लिश बोलते हुए लोगों को शर्म आती है, और वो मैं भी समझती हूँ, और वो आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, आपको पुट डाउन करते हैं, अबे रहने दे, हिंदी बोल ले, मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश बोलने की शुरुआत ऐसे लोगों से कीजिए जो अजनबी हों। यानी कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां ऑर्डर दे रहे हैं, वहां जो बंदा इंग्लिश बोल रहा है, वहां तो इंग्लिश का माहौल ऑलरेडी है, उसे तो पता ही नहीं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंग्लिश में बोलें। ऐसी जगहों पर जाकर जहां पर आपको माहौल मिल सके, ऐसी जगहों पर जाकर आप अपने गोल्स बनाइए कि मुझे आज कुछ भी हो जाए 4 सेंटेंसेस बोलकर आने लोगों से। इस तरह से आप अपने गोल को बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होते हुए वक्त नहीं लगेगा। अब बारी आती है प्रैक्टिस करने की। अच्छी इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए लोग कहां से मिलेंगे, उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है कि जिनके पास कोई बंदा नहीं है जिससे वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकें, तो वो कहां से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए लोग कहां से लाएं, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में जल्दी ही।